welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है 4000 साल से पत्थर बनी औरत का जिक्र कुरान में क्यों किया है। सो गाइस ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफी टाइम से हम इस्लामिक वीडियोस में रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन हमें जानने को मिली है। ये एक नई मतलब स्टोरी होने वाली है, स्टोरी नहीं मतलब ये रियलिटी है कि मतलब बट पता चलेगा मतलब वीडियो देख के ही पता चलेगा कौन सी वो लेडी है मतलब जिसका मतलब जिक्र है और वो पत्थर क्यों बन गई। या ये तो पहली बार हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये लेडी 4000 साल से पत्थर क्यों बनी है। मतलब ऐसा कुछ हमने पहले तो सुना नहीं, हमने पहली बार सुन रहे हैं। हाँ मतलब कि ऐसा भी कुछ होता है बट ये वीडियो देख के पता चलेगा क्या सच्चाई है इसकी। एंड तो हम बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है बल्कि एक ऐसी औरत की तस्वीर है कि जो लगभग पिछले 4000 साल से लगातार पत्थर बनकर खड़ी हुई है, जिसे लूत्स वाइफ पीलर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि पत्थर बनी हुई ये औरत आखिर कौन है और आज से 4000 साल पहले ये औरत पत्थर क्यों बनी थी। तो दोस्तों इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पत्थर बनी हुई ये औरत आज के दौर में कौन से देश में मौजूद है। तो दोस्तों इस औरत से जुड़े तमाम राजों को जानने के लिए हमें आज से लगभग 4000 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये कहानी पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से जुड़ी हुई है। वही लूत अलैहिस्सलाम जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो आप में से लगभग सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतिहास के वो खास इंसान हैं कि जिन्हें दुनिया के तीनों ही मशहूर धर्म यानी यहूदी, ईसाई और मुस्लिम में हद से ज्यादा अहमियत दी जाती है और तीनों ही धर्मों के लोग इन्हें हद से ज्यादा फॉलो करते हैं। मुसलमान जहां एक तरफ इन्हें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं तो वहीं दूसरी तरफ यहूदी और ईसाई इनको अब्राहम के नाम से जानते हैं। यही वजह है कि इन तीनों धर्मों को इब्राहिमी मजहब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुनिया के इन तीनों ही मशहूर धर्मों की जड़ कहीं ना कहीं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर मिल जाती है। पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने चाचा यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा था और उनसे बहुत कुछ सीखा भी था। लेकिन फिर उसके बाद जहां एक तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज के दौर के फिलिस्तीन के इलाके में जाकर आबाद हो गए तो वही दूसरी तरफ उनके भतीजे सदोम नाम की एक बस्ती में जाकर आबाद हो गए। सदोम नाम का ये शहर, ये बस्ती न सिर्फ अपने दौर में हद से ज्यादा मशहूर था बल्कि सबसे अमीर और सबसे ज्यादा डेवलप्ड भी माना जाता था। यही वजह थी कि उस दौर में दुनिया भर से दूर दूर से लोग आकर इस शहर में तिजारत किया करते थे। ये शहर हरियाली के साथ साथ कुदरती नेमतों से भी मालामाल था, यानी इस शहर की सरजमीन में हर वो चीज निकला करती थी कि जिसकी दुनिया में रहने वाले लोगों को जरूरत होती है। शहर की खूबसूरती और अमीरी की ही वजह थी कि शहर में रहने वाले सभी लोग बड़ी खुशी और मजे के साथ अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। लेकिन दोस्तों कुदरत की तरफ से इतनी सारी चीजें मिलने के बावजूद जहां एक तरफ उस शहर में रहने वाले लोगों को चाहिए था कि वो अपने रब का शुक्र अदा करें और उसके बदले में अच्छे अच्छे और नेक नेक काम करें, तो वही दूसरी तरफ इस शहर में रहने वाले लोगों ने सब कुछ उल्टा किया। इस शहर में रहने वाले लोग धीरे धीरे बुराइयों की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। इन लोगों ने सबसे पहले चोरी करना शुरू किया, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते डकैती में बदल गया
اور پھر ایک وقت وہ بھی آ گیا تھا کہ جب کوئی مسافر اس شہر میں آنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرتا تھا، کیونکہ اس شہر کے لوگ کسی بھی مسافر کو دیکھتے ہی لوٹ لیا کرتے تھے، اس سے وہ سارا مال اور پیسہ چھین لیا کرتے تھے جو اس کے پاس موجود ہوا کرتا تھا۔ چوری، ڈکیتی اور مرڈر کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے غلط کام یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، وہ غلط کام یا پھر یہ کہے کہ سب سے گندا کام کی جس کی وجہ سے اس شہر کے لوگ ہمیشہ کے لیے اتہاس میں مشہور ہو گئے، وہ تھا ہم جنس پرستی، یعنی مردوں کا مردوں کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ ان لوگوں نے عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ گندا کام کرنا شروع کر دیا تھا، جو نہ صرف ان کے دھرم بلکہ نیچر یعنی فطرت کے بھی خلاف تھا۔ دوستو، اگر اس شہر کے لوگوں کو ایسی گھنونی چیز کا فاؤنڈر یعنی موجد کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اتہاس میں ان سے پہلے یہ گندا اور الٹا کام کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس شہر کے لوگ یہ گندا کام اپنے گھروں میں یا پھر چھپ کر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ یہ کام تو کھلم کھلا سڑکوں پر کیا کرتے تھے۔ بھری محفلوں میں ایسا کرنے کو وہ اپنی شان سمجھا کرتے تھے، یعنی اس کام کو کرنے کے لیے وہ لوگ محفلیں سجایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شہر میں اس گندے کام کا چلن اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ گیا تھا کہ اس گندے کام سے وہ مسافر بھی محفوظ نہیں تھے کہ جو اس شہر میں ویاپار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ہر وہ مسافر جسے اس شہر کے لوگ لوٹنے کے ارادے سے گھیرا کرتے تھے، اگر وہ جو مسافر ہوتا وہ خوبصورت اور کم عمر کا ہوا کرتا تھا تو اس کے ساتھ اپنے اس گندے کام کو بھی سر انجام دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس شہر میں مسافروں نے آنا بھی بند کر دیا تھا۔ پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، وہ اس شہر میں آ کر ہی آباد ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے شہر کے لوگوں کو سمجھایا کہ تم بہت غلط کام کر رہے ہو، بلکہ تم تو ایک ایسا کام کر رہے ہو کہ جو اتہاس میں تم سے پہلے کسی نے کبھی بھی نہیں کیا۔ یاد رکھو، اگر تم لوگوں نے اپنے غلط کاموں کو بند نہیں کیا تو بہت جلد ہی تم لوگوں کے اوپر تمہارے رب کا عذاب آئے گا۔ دوستو، سدوم شہر میں رہنے والے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے ان سے ہی بحث کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ ہم مانتے ہیں ہم برے لوگ ہیں اور ہم گندا کام کرتے ہیں، لیکن تم تو پاک ہو، تو تمہارا اس بستی میں کیا کام ہے؟ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو چیلنج بھی کیا کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لا کر دکھاؤ کہ جس کی تم ہمیشہ ہمیں دھمکی دیا کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوا کرتے تھے، اور اکثر حضرت لوط علیہ السلام یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو اس گندے کام سے دور رکھنا۔ لیکن دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی کہ جس کا نام زیادہ تر اتہاس کاروں نے وائلا بتایا ہے، شاید یہ نام غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن بھلے ہی ویسے تو رشتے میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ، لیکن اندرونی طور پر بالکل سدوم شہر کے لوگوں کی ہی ہم خیال تھی، یعنی اس کی سوچ بھی بالکل ویسے ہی تھی جیسے سدوم شہر میں رہنے والے لوگوں کی ہوا کرتی تھی۔ وہ سدوم شہر میں رہنے والے لوگوں کو ان کے ہر کام میں سپورٹ کیا کرتی تھی اور ان کے ہر گندے کام کو صحیح سمجھا کرتی تھی۔ دوستو، جب اس شہر میں رہنے والے لوگوں نے اپنی ساری حدیں پار کر دی تو آخرکار پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جس کے بارے میں اکثر پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، یعنی ایک بار 2 فرشتے یعنی 2 اینجلز خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اس شہر میں آئے۔ ان کی ملاقات سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جیسے ہی انہیں دیکھا فوراً اپنے گھر کے اندر بلا لیا۔ سب سے پہلے ان دونوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور اس کے بعد ان دونوں کو سمجھایا
कि ये शहर मुसाफिरों के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है। लेकिन दोस्तों, अभी हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन दोनों से बातचीत कर ही रहे थे कि उससे पहले ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, जो अंदरूनी तौर पर अपने शहर वाले लोगों के कामों को सही समझा करती थी, वो अपने शहर वालों के पास पहुंच गई और उसने जाकर बता दिया कि हमारे घर पर 2 खूबसूरत मेहमान आए हुए हैं। ये सुनते ही पूरे शहर के लोग जमा हो गए और उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मकान को चारों तरफ से घेर लिया और वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम से उन 2 मुसाफिरों को अपने हवाले करने की मांग करने लगी। लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको अपने शहर वालों के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उनके शहर वाले भी हर हाल में उन 2 मुसाफिरों को हासिल करना चाहते थे ताकि वो उन 2 मुसाफिरों के साथ वही गंदा काम कर सके। इसके लिए वो सारी हदें पार करने के लिए तैयार थे। ये मामला देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए थे और ये सोचने लगे कि आखिर अब मैं क्या करूं। लेकिन प्यारे दोस्तों, जैसे ही उन दोनों फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को परेशान देखा तो उन्होंने, कोई इंसान नहीं है बल्कि हम फरिश्ते हैं और हम इन शहर वालों को सुधारने के लिए ही भेजे गए हैं। और फिर उन दोनों फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपने घर वालों को लेकर फौरन इस शहर से बाहर निकल जाइए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम फौरन अपनी बीवी और अपनी बेटियों को लेकर शहर के बाहर निकल गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने शहर से निकलते वक्त अपने साथ मौजूद सभी लोगों को ये वार्निंग दी थी कि तुम में से कोई भी इंसान पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि जो भी पीछे मुड़कर देखेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की इस वार्निंग पर किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन प्यारे दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की वो बीवी के जिसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया कि जो अंदरूनी तौर पर अपने शहर वालों से मोहब्बत किया करती थी और उनके कामों को सही समझा करती थी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि पूरे शहर पर पत्थरों की बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से लगभग पूरा शहर तबाह बर्बाद हो चुका था। ये देखते ही उसके मुंह से निकला, हाय मेरी कौम। और बस मुंह से ये अल्फाज निकलते ही उस औरत का भी वही हाल हुआ जो उसके पूरे शहर का हुआ था। यानी शहर की इस जबरदस्त तबाही ने भी उसे अपने अंदर समा लिया और उस औरत की लाश आज भी सदोम पहाड़ी पर जॉर्डन देश में मौजूद है, जो न सिर्फ एक हैरान कर देने वाली बात है बल्कि दुनिया में रहने वाले हर इंसान के लिए एक इबरत भी है। दोस्तों, इतिहास की ये खतरनाक घटना न सिर्फ बहुत सारे इतिहासकारों की किताब में मौजूद है बल्कि साथ ही साथ तीनों ही मशहूर धर्म यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों की धार्मिक किताबों में भी मौजूद है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि इस बारे में कि आखिर सदोम नाम की आबादी अपने दौर में यानी आज से लगभग 4000 साल पहले किस इलाके में आबाद हुआ करती थी, तो आपको बताते चले कि आज के दौर के जॉर्डन और इजराइल देश के बीच में आबाद हुआ करती थी, आज जहां पर डेड सी भी है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि सदोम नाम की इस आबादी पर आज बड़ी तेजी के साथ रिसर्च जारी है और सदोम नाम की बस्ती के एक बहुत बड़े हिस्से को भी ढूंढ भी लिया गया है और सदोम नाम की बस्ती के एक बहुत बड़े हिस्से को ढूंढ भी लिया गया है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग बड़े शौक के साथ उस जगह पर जाते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, वीडियो बड़ी अच्छी थी, वीडियो से बड़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला हमें। हाँ। कि जो इन्होंने कहानी दिखाई थी वो बिल्कुल सही है। ऐसी घटना होती तभी तो ये मतलब वीडियो भी बनी है। हाँ। बनी है, इसलिए बनी है।
उन्होंने वो सदाम शहर की जो सदोम शहर की जो लीडीज के बारे में बताया था कि वो अभी पत्थर है, बिल्कुल वो सही है, क्योंकि वो हमें दिख भी रहा है, मतलब जो दिख रहा है, वो जो स्टैचू टाइप बना हुआ है हाँ, वो दिख रहा है कि मतलब वो जॉर्डन में है, जॉर्डन और इजराइल के बीच वो में। हजरत नूह सलाम की वाइफ थी। हाँ जब हजरत नूह सलाम सदोम में थे तो वो शहर बहुत अमीर था। हाँ उस समय लोग मतलब खुशहाली से जी रहे थे, लेकिन वहाँ के जब लोग इतने पैसे वाले खुशहाली से जी रहे थे, अंदर घमंड आ गई तो वो गलत काम काम का रास्ता चुना उन्होंने। हाँ मतलब जैसा कि उन्होंने स्टोरी में बताया कि मतलब वो बहुत सही जिंदगी चल रही थी, मतलब वो सारी चीजें उधर मतलब उपलब्ध थी सारी। हाँ दुनिया की हर एक चीज उपलब्ध थी। फिर भी उसके बाद वो मतलब शायद घमंड के उसमें या जो भी आके वो गलत रास्तों में चले गए थे। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे तो वो उसी शहर में रहते थे और उन्होंने काफी बार उन लोगों को वो भी समझाया था, वार्निंग दी थी कि ऐसे काम मत करो कि नहीं तो तुम्हें तुम्हारे खुदा का अजाब झेलना पड़ेगा। एंड सबसे ज्यादा मेरे को इस वीडियो में शॉकिंग चीज वो लगी जो स्टैचू अभी तक है, मतलब हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये सच्चाई ना माने, बट वो स्टैचू को देख के तो सबको बिलीव करना ही पड़ेगा कि जो ये स्टोरी है ये रियलिटी है, क्योंकि अगर एंड सबसे बड़ी बात वो 4000 साल पुराना स्टैचू है, तो मतलब ये कैसे हो सकता है, मतलब ये स्टोरी तो मतलब सच ही रही होंगी ना, तभी तो मतलब ये चीजें आज तक मौजूद है, मतलब ये तो उसका प्रूफ है। और उधर रिसर्च हो भी रही है, उन्होंने काफी हद तक आई थिंक वो शहर ढूंढा भी है। और मतलब धीरे धीरे उस पर रिसर्च हो रही है। ये जब हजरत नूह सलाम के पास 2 फरिश्ता आए थे तो उन्होंने उन लड़कों को देखा, अपने कमरे में बुलाया कि आप इधर आ जाओ। एंजल्स फरिश्ते थे वो। क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे जो भी मुसाफिर आता है ये उनको लूटते हैं और वो सेफ भी फील नहीं है। तो उनको वापस जाने को कह रहे थे, तो उनकी वाइफ ने जो है मतलब शहर में जाके बता दिया कि मेरे यहाँ 2 लड़के आए हैं। तो तब पूरी पब्लिक ने वहाँ जाके उनका घेराव किया और उनसे कहा कि इनको हमारे हवाले कर दो। हाँ तो लास्ट में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने हम लास्ट फरिश्ते हैं उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बताया कि मैं फरिश्ता ने मुझे हमें यहाँ भेजा है, आप जो है अपने परिवार के सहित जो है चुपचाप निकल जाओ। और जैसा कि उन्होंने अपनी वाइफ को और सबको किया था कि कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और जैसे कि उसमें बताया था वीडियो में कि उनकी वाइफ का झुकाव था मतलब अपने लोगों की तरफ, तो वो उनको देख के कुछ बोला, कुछ इसलिए बोला कि जब वहाँ पथराव देखा, उन्हें पथराव हो रहा है, पब्लिक को मारा जा रहा है उनसे, उनके द्वारा, तब बोला हाय मेरी कौम। एंड फिर वो पत्थर की बन गई। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मजा आया देख के, मतलब काफी मतलब कुछ, एंड ये तो लाइव प्रूफ है इस चीज का कि वो स्टैचू अभी तक है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, अच्छा लगा देख के। एंड आप लोग बताना कैसी लगी वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।